और ये प्रश्न ये नहीं है मेरे भाई कि आग कैसे लगी, प्रश्न ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। राज है उत्तर प्रदेश में, अघोषित आपातकाल है, आप पत्रकार हो, आप चले जाओ कैमरा लेकर के, आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं है। और यहाँ तो स्पष्ट तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते हैं किसी के घर पे, तो उसकी अवहेलना हो रही है। लगाकर आग पूरे शहर को, शहंशाह ने बोला, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत। सभी शाह परस्त सर झुकाकर बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत। आप समझिए आज जिस तरीके से पूरे देश में एक सांप्रदायिकता भरा माहौल कायम किया जा रहा है और साजिश के तहत पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य और पीड़ा की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। और जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं इस तरीके के सांप्रदायिक भाषण देता हो कि अगर कोई धर्म विशेष बटेगा तो कटेगा, तो उस प्रदेश में हिंसा होना, धार्मिक सौहार्द बिगड़ना, ये लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है। सर लेकिन आप खुद युवा है, जो लड़के गए थे, कहा जा रहा था झंडा ही तो उतारे थे, क्या दिक्कत था, गोली मारने की जरूरत थोड़ी थी, मतलब कानून ये सिर्फ झंडा उतारने भर का प्रश्न नहीं है, ये अराजकता है, ये झंडा उतारना नहीं है। आप ये बताइए, कोई पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर में है, उसके घर पर आप छत पर चढ़ जाओ, वहाँ पर जो है धार्मिक नारे लगाओ और फिर उसकी रेलिंग गिरा दो, उसके जो है धर्म का झंडा उखाड़ कर फेंक दो, तो ये तो अराजकता है, ये तो सांप्रदायिकता है। आप बताओ, मैं इस देश के करोड़ों हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे घर में आंगन में तुम्हारे धर्म विशेष का जो है लहरा रहा भगवा झंडा उखाड़ के फेंक दे, तो इस देश का धर्म हिंदू क्या करेगा? आप बताइए ना। ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। फिर भी हमारी संवेदना गोपाल मिश्रा के परिवार से है। अभी 2 महीने पहले उसकी शादी हुई। सवाल ये नहीं है गोपाल मिश्रा है या वो मुसलमान है या पक्ष है विपक्ष है, सवाल ये है कि ये हत्याएं किसकी हो रही हैं। ये हत्या किसी हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही, ये हत्याएं इस देश के भारत के नागरिक की हो रही है। ये नुकसान हिंदुस्तान का है। ये जो सैकड़ों मकान जला दिए उन्मादी भीड़ ने, ये भीड़ ये थोड़ी देखती है कि आप हिंदू आप मुसलमान हो। अभी एक पत्रकार है ललन टॉप का, जिसको पकड़ के भीड़ ने मारा, उसको हिंदू पक्ष ने मारा, कुछ पत्रकारों को मुस्लिम पक्ष ने मारा। तो आप बताइए कि ये पक्ष थोड़ी ये देखता है कि कौन मुसलमान है। जो शोरूम जलाया गया जिस व्यक्ति का, वो भी हिंदू है। सैकड़ों मुसलमानों के घर फूंक दिए गए। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि हिंदू दंगा कर रहा है कि मुसलमान दंगा कर रहा है। यहाँ प्रश्न ये है कि कानून का राज है कि नहीं उत्तर प्रदेश में। आप बताइए। हाँ, प्रश्न ये है कि बरगला कौन रहा है युवाओं को? आज इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति को कौन पोषित कर रहा है? जब लगाया पेड़ बबूल का, तो कैसे हो फल आम? जब आप सांप्रदायिकता भरे भाषण देते हो। अभी कुछ रोज पहले यहीं पे एक यति नरसिम्हा है, ये एक राक्षस इस तरीके की अभद्र भाषा एक धर्म विशेष के सबसे बड़े जो है प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कहता है और उनको गाली देता है। भाजपा के नेता भरी संसद में, चलती हुई संसद में, मतलब न्याय का मंदिर कहते हैं, कानून का मंदिर संसद है, उस मंदिर में जहां कानून बनता है वहां मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, अभद्र भाषा बोली जाती है। साध्वी प्राची जैसे इनके सांसद कहते हैं कि चाकू का धार तेज कर लो क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों को काटना है। क्या कारण है भाई? कौन से लोग हैं? ये तो भाजपा के ही लोग हैं ना। ये खुद, दिस इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है जो भाजपा की विचारधारा द्वारा फैलाया जा रहा है। और ये विचारधारा अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो, और उसी विचारधारा पर आगे चल करके भाजपा आरएसएस फूट डालती है, राज करती है। पहले ऐसी धार्मिक रैलियां निकाली जाती हैं, महंगे महंगे डीजे जो है किए जाते हैं, उस पे धर्म विशेष को उकसाने वाले, धार्मिक भावना भड़काने वाले गाने बजाए जाते हैं। 10-10 मिनट यात्राओं को मस्जिद के सामने रोका जाता है। एक धर्म को
बरगलाया जाता है, उनके मुंह में उंगली डाली जाती है, और जब हिंसा होती है तो एक तरफा कार्रवाई की जाती है, फेक एनकाउंटर किया जाता है, पैर में गोली मार दिया जाता है और अपनी नाकामी छुपाई जाती है। ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये अपनी योगी आदित्यनाथ नाकामी छुपा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जैसा नाकाम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। अगर थोड़ी भी शर्म योगी आदित्यनाथ जी में बची है तो वो नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे दे। उनसे उत्तर प्रदेश नहीं चल पा रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं चल पा रहा है। कह तो रहे मिट्टी मिला दे, इनकाउंटर तो हुआ है ना। नहीं तो मिट्टी में अगर अपराधियों को मिलाना है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। उत्तर प्रदेश में करोड़ों मामले लंबित हैं, आज न्याय कहाँ मिल रहा है? लोग न्याय मिलते मिलते लोग मर जा रहे हैं, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ को न्याय देना है तो उत्तर प्रदेश में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएं। न्याय किसी का घर, पुश्तैनी घर बुलडोजर से गिरा देने से नहीं होता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि आरोपी अगर आरोप तय भी हो गए हैं तो आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। किसी का घर उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। सर दादा दोनों तरफ के गिरा, हिंदुओं के भी तो गिराए जा रहे हैं ना घर। घर गिराने से अपराध रुक जाएगा? तो पूरे देश में घर गिरा दो, हर जगह अपराध हो रहा है, पूरी दुनिया में अपराध हो रहा है, तो लोग बिल्डिंग और घर गिरा दे रहे हैं। घर गिराना असंवैधानिक है और अपनी नाकामी छुपाना है। ये कमजोर आदमी हिंसा करता है, कमजोर आदमी किसी का घर से। तो दंगाई में और सरकार में क्या फर्क है? नहीं, सुनिए, दंगाई और सरकार में क्या फर्क है? दंगाई भी घर जला रहे हैं, किसी का घर गिरा रहे हैं, आप भी बुलडोजर से घर गिरा दो, आप भी जो है सड़कों पर दौड़ा करके गोली मार दो। तो आप में और दंगाई में क्या फर्क है? आज कानून का राज रह गया है। जो दूसरा पक्ष है मुसलमान, उसकी बहन कहती है कि हमारे परिवार के लोगों को एक रोज पहले उठाया गया और अगले दिन नेपाल के बॉर्डर पर मार दिया गया। तो ये न्याय क्या इस देश की जनता इस स्क्रिप्टेड न्याय को नहीं देख रही है? किस तरीके से पटकथा लिखी जा रही है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए तानाशाह जब जब कमजोर होगा वो हिंसा का रास्ता अख्तियार करेगा। और ये निशानी है कि तानाशाह की जब कुर्सी हिलेगी वो कमजोर होगा तो डर और भय फैलाएगा। और बड़ा आसान है लोगों को बांटना और दंगे करके अपनी सत्ता को बरकरार रखना। यही पैटर्न, इसी राजनीति को पोषित किया जा रहा है। ये भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। बताइए, शोभा यात्रा में पत्थर चलाना ठीक है? ये क्या शोभा यात्रा में पत्थर चल रहा है तो कानून उसके लिए है, पुलिस है, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं ली जा रही है? शोभा यात्राओं में आप ये बजाय भाजपा की यात्रा निकलती है तो छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हर साल मंदिर से यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, और उस जुलूस में पूरा पुलिस प्रोटेक्शन रहता है। तो इस देश का क्या आम नागरिक जो है वो इस देश का नागरिक नहीं है? सारी सुरक्षा आप नेताओं को देंगे? आप अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो आप पुलिस को लिखित में देते हैं कि हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, और पुलिस आपको सुरक्षा प्रदान करती है और पुलिस साथ साथ चलती है। कहाँ थी उस समय पुलिस जब मस्जिद के सामने नारे लगाए जा रहे थे, जब जो है गाना बजाया जा रहा था, जब वो लड़का ऊपर चढ़ गया उसकी छत पर? क्यों वो लड़का उस पर छत पर चढ़ गया? आप समझिए, ये इस तरीके से कहने से काम नहीं चलेगा। दंगाई का धर्म नहीं होता है। डीजे बजाना गुनाह है। हाँ, गुनाह है। इस तरीके के भड़काऊ डीजे बजाना जिससे कि आग लग जाए, हिंसा हो जाए, वो गुनाह है। और सुनिए, उत्तर प्रदेश पे डीजे पे बैन है। यही योगी आदित्यनाथ सरकार ने डीजे पर बैन लगाया है। तो वो कौन से लोग हैं भाई जिसने इजाजत दे दी? क्यों इजाजत दे दी भाई? किसी धार्मिक रैलियों में क्यों आप किसी धर्म विशेष को भड़काने वाले गाने बजाएंगे? बजाइए ना माता जी के गीत, बजाइए ना अपने धर्म विशेष के गीत। किस माता जी के गीत में जो है सौहार्द खराब करने वाली बात छिपी हुई है? जब कौन से राम जी के किस ग्रंथ में, किस रामायण में, किस गीता में ये बात लिखी हुई है कि किसी धर्म के लोगों को जय श्री राम बोल के मार दो? कहीं पे चढ़ जाओ किसी मस्जिद पे और जय श्री राम करो? अरे शांतिपूर्ण, आप सब आज़ाद हैं, ये देश आज़ाद है, संविधान से चलता है, सभी को अपनी धार्मिक रैलियां निकालने की आज़ादी है। आप उसको निकालिए सौहार्दपूर्वक, आप भाईचारा बंधुत्व को बढ़ाइए। आप तो नफरत को पोषित कर रहे हैं, और ये इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। और हिंसा को हिंसा से नहीं खत्म कर सकते हो कि आपने उस पक्ष ने गोली मार दी तो आप भी जो है एनकाउंटर करना शुरू कर दो। ये हिंसा से हिंसा नहीं रुकती है। पूरे बहराइच में नजर रखी जा रही है, ड्रोन से हलचल तेज हो गई है, बुलडोजर को इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। ये सब योगी सरकार की कामयाबी तो दिखा रहे हैं कि ड्रोन लाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं लाया गया? ये सवाल उठ रहा है। नहीं, आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हर बार ऐसा क्यों होता है कि दंगे हो जाते हैं, दंगे होने दिए जाते हैं? यहाँ तो दंगा होने दिया गया है।
आप बताइए गोपाल मिश्रा की लाश का रैली क्यों निकालने दिया गया भाई? अगर वहाँ कोई घटना हो गई, यहाँ तो तमाम जब रेप होता है, बलात्कार होता है, तो पुलिस जो है लाश को रातों रात फूंक देती है, मिट्टी का तेल जला के फूंक देती है। तो इस घटना में क्यों जो है उसकी लाश को घुमाया गया? और लाश को जब घुमाया गया तो उस रैली में भी जो है सांप्रदायिकता भरे नारे लगाए गए लाठी डंडे से, और उसके बाद से हिंसा भड़की है जब लाश को घुमाया गया है। तो दिस इज अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ स्टेट मशीनरी, इंटेलिजेंस, प्रशासन का ये फेल्योर है और मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं इस्तीफा मांगते? क्यों नहीं, क्यों डर रहे हो भाई? योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं इस्तीफा कोई मांग रहा है? मैं मांग रहा हूं इस्तीफा। नाकाम मुख्यमंत्री है और मतलब ऊब चुका है उत्तर प्रदेश इन घटनाओं से। आज जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, अघोषित आपातकाल है। आप पत्रकार हो, आप चले जाओ कैमरा लेकर के, आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं है। और यहाँ तो स्पष्ट तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा है कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते हैं किसी के घर पे, तो उसकी अवहेलना हो रही है। सर मोदी योगी जी उनके परिवार जो जिसका मृतक हो गए उनके परिवार को मिला करके उनको आश्वासन दिया है, सारे उनका काम करेंगे। आश्वासन देने से क्या होगा? आश्वासन तो इन्होंने चंदन गुप्ता को भी परिवार को दिया था। चंदन गुप्ता जो 15 अगस्त की रैली में मारा गया, उसको भी आश्वासन दिए, आज तक उसको नौकरी नहीं मिला, 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये प्रश्न ये नहीं है मेरे भाई कि आग कैसे लगी, प्रश्न ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी? लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में। यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। अगर हिंसा होगी, अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा तो किसी एक का नहीं बिगड़ेगा, ये पूरे लोगों पर इसका असर पड़ेगा और वही असर हो रहा है। गोपाल के पिता हैं, वो खुश नहीं है इस कार्रवाई से कि पैर में गोली मारी गई है। अभी देखिए वो भावुक हैं और गोपाल मिश्रा के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। और ये प्रश्न यही तो कह रहा हूं कि वो गोपाल मिश्रा है, वो किसी नेता का लड़का नहीं, वो किसी ब्यूरोक्रेट, किसी उद्योगपति का लड़का नहीं है। और इस देश के युवाओं के साथ यही हो रहा है कि आज इस देश का युवा जो है उसको धार्मिक उन्माद में, फसाद में फंसाया जा रहा है। उसको एक धर्म विशेष की गुट्टी पिला करके उसको तैयार किया जा रहा है ऐसे धार्मिक जो है रैलियों का हिस्सा बनने का, उन्माद का हिस्सा बनने का। क्या कभी भी इन धार्मिक रैलियों में आपने भाजपा के बड़े नेता का लड़का देखा है? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, कभी आपने अमित शाह के लड़के को देखा है ऐसी यात्रा, रामनवमी की यात्रा निकालते हुए या ऐसा कोई जुलूस निकालते हुए? क्या अनुराग ठाकुर के लड़के को देखा है? ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के लड़के को देखा है? ओम बिरला के लड़के को देखा है? भाजपा के तो कोई नेता का लड़का जो है वो इन यात्राओं में नहीं जाता है, ना धर्म का। लेकिन इस यात्रा में जाते हैं सर। नहीं, ये इस देश का भटका हुआ युवा जाता है, जो बेरोजगार है, जो नशे में है, जो ये भूल चुका है कि उसका पूरा भविष्य उसके सामने है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल इस देश के राजनीतिक गलियारों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।